Welcome back student. Let's we continue our topic that is a difference between breathing and respiration. So in last video we discussed about breathing कि breathing होती क्या है and about respiration we also discussed. Now the difference between breathing and respiration. Breathing आपको पता है exchange of gases है and respiration है that is the complete phenomena, complete process how the oxidation of food particles take place and how the energy released. So there are some points which differentiate between breathing and respiration. पहला है it is an extracellular process. Extracellular means ये हमारा जो breathing है वो सिर्फ extracellular process है, not inside the cell, that is outside of the cell. And respiration is it is both an extracellular as well as intracellular process. Respiration है वो extracellular process भी है और सेल के अंदर जाके gases हमारे फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करती हैं. सो दैट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स या इट इज बोथ टाइप ऑफ प्रोसेस एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर. सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइमेटिक रिएक्शन. हमारे ब्रीदिंग के केस में कोई एंजाइम्स की किसी तरह की एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती, बट रेस्पिरेशन देयर इन्वॉल्वमेंट या देयर इज अ नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द oxidation of food particles. Third point, it does not release energy. Gases, oxygen body के अंदर गई, carbon dioxide body से बाहर release हुई. So no need of या no requirement of releasing of energy, but in case of respiration, it releases energy. Fourth point, it is confined to certain organs only, but it occurs in all cells of the body. चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हैं, चाहे किसी की सेल्स, कोई भी सेल्स हैं, उनमें कम्प्लीटली जब तक एक एक सेल्स के अंदर जाके फूड पार्टिकल्स बर्न या ऑक्सीडेशन नहीं होता, तब तक रेस्पिरेशन को हम कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते. सो दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. नाउ we will discuss about the respiration in plants. क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब आपको ये पता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हाट दे यूज, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं. But in case of respiration वो क्या यूज करते हैं? रेस्पिरेशन उनमें सेम ऐसे ही होता है जैसे हमारे अंदर होता है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. In case of respiration, plant use oxygen gas. This is plant, and when showing respiration process, then plant intake oxygen gas, same as the animal, they intake oxygen gas. सो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान फॉल गैस बन जाती है, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो जाती है, वेस्ट मटेरियल हो जाती है. इसीलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ऑक्सीजन इनटेकिंग करता है एंड रिलीजिंग ऑफ कौन सी गैस रिलीज करता है? रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो इन केस ऑफ रेस्पिरेशन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ फॉल गैस या बैड गैस फॉर द बैड गैस और वेस्ट गैस और वेस्ट gas for plants.
नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स कैसे, क्या इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है? नो, दे नीड नॉट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। देन हाउ इट रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स। देखिए पहले, या सबसे पहले हम रूट्स के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स, सेकंड इज रेस्पिरेशन इन लेंटिकल्स, and third one is respiration in stomata. Now first of all, respiration in roots. How plant respire with the help of roots? Look here, हमारे roots पे root hair present होते हैं. These are root structure. And this is the epidermis of root and this is the root hair. These are root hair. These root hair absorb the oxygen gas or intake the oxygen gas by a simple process, and that simple process is known as diffusion. Diffusion means the movement of molecules from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. So that here outside of root hair there is much oxygen is present. Soil particles में यहाँ soil particle हैं, soil particle जितनी porous होगी उतने ही ऑक्सीजन वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लांट्स की रूट हेयर के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे देन दे फॉर्म वेरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेरी वेल। तो यहाँ हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत ही डिफ्यूजन प्रोसेस से बहुत ही अच्छे तरीके से रूट हेयर में जाते हैं, एंड देन आफ्टर इट रीचेस टू द बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस बाय epidermis, then cortex, and then endodermis, pericycle, and then all the parts of the root. तो यहाँ if there is the waterlogged condition हो जाती है, then ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है क्योंकि waterlogged condition है and there are much amount of water present. In that case the root absorb less amount of oxygen and slowly it start to anaerobic respiration, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती ही नहीं ना, anaerobic respiration. अगर रूट हेयर के चारों तरफ बहुत अमाउंट है वाटर की एंड मिनरल्स भी बहुत तरह से फैले हुए हैं चारों तरफ, रूट के चारों तरफ, यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लोड अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमारे रूट हेयर हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं. एज ए रिजल्ट आप जानते हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है देन व्हाट इट प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट. तो अल्कोहल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं रूट हेयर, जिसकी वजह से यहाँ अल्कोहल रूट हेयर को डैमेज कर देता है. एज अ रिजल्ट रूट हेयर डैमेज मीन्स द रूट सिस्टम डैमेज ऑफ द प्लांट एंड फाइनली प्लांट की डेथ हो जाती है. सो दैट इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए आपने सुना होगा अर्थवॉर्म आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. क्यों कहा जाता है? बिकॉज अर्थवॉर्म ईट अप द
organic material which are present in soil and it make the soil porous. पोरेसिटी बढ़ा देता है सोइल की, और पोरेसिटी बढ़ा देता है तो काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे सॉइल पार्टिकल्स के बीचों बीच रूट हेयर तक या रूट सिस्टम तक बहुत अच्छे से जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की रूट बहुत ही एरोबिकली रेस्पिरेशन करता है. एज अ रिजल्ट हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है. सो दैट दिस वाज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स. इट इज परफॉर्म्ड बाय simple diffusion process. Next is respiration through lenticles. Suppose this is the plant and it is the herb. When it is herb, then these are roots and this is the soil particle. These are the leaf and this is the stem. Then here in case of herbaceous plants there are stomata present. But जैसे जैसे plants हमारे कई तरह के होते हैं, herb, shrub, trees, तो जो हमारे lenticles होते हैं, these lenticles are present on trees. जो ट्री है हमारे बार्क ट्री, जिनके स्टेम पे बहुत ही हार्ड, जिनका काफ़ी हार्ड स्टेम होता है, थिक स्टेम होता है, तो उनके यहाँ स्टोमेटा, उनके ऊपर स्टोमेटा की प्रेजेंस नहीं होती स्टेम पे, उनके लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के केस में जिनका बार्क होता है, बार्क जानते हो ना, बार्क जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है काफ़ी रिजिड होती है, उसे हम बार्क बोलते हैं. तो ऐसे बार्क वाले प्लांट्स में lenticles, पोर प्रेजेंट होते हैं एंड वी कॉल दैट पोर्स आर नोन एज lenticles. ये हमने ट्रांसपिरेशन किया था, तो ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन बाय lenticles, ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा. सो रेस्पिरेशन भी, क्योंकि पोर है, स्टोमेटा के ऊपर पोर है, सॉरी स्टेम के ऊपर पोर हैं, वो पोर क्या कहलाते हैं? दैट पोर्स आर नोन एज lenticles. And these also performed the simple diffusion process and oxygen inhale या intaking of oxygen here and releasing of carbon dioxide gas through these pores, and these pores are known as lenticle spore. Third is, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे प्लांट्स में रेस्पिरेशन ज़्यादातर डिफ्यूजन प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. रेस्पिरेशन इन स्टोमेटा, you know very well about the stomata. Stomata are the pore like structure which are surrounded by kidney shaped cell, and these kidney shaped cell are known as guard cell, and these guard cells are protected by next outermost cells, and that cells are known as subsidiary cells. These are known as subsidiary cells. These are bean shaped structure, and these bean shaped structure are known as kidney or kidney shaped these are, or bean shaped, these are known as guard cells. Pore which is formed by the bonding of two kidney shaped cells, guard cells you can say, that pore is known as this pore. This pore is known as stomata. This stomata very important for photosynthesis also because carbon dioxide यहीं से ली जाती है, intaking यहीं से होती है, and oxygen भी यहीं से ही, environment से oxygen का intaking यहीं से होता है, oxygen, and then after it enter into the leaf and it utilized within the leaf, and then after releasement of oxygen carbon dioxide gas from the pore, and these pore are known as stomata. So these the types of the respiration in plants, how the plants respire. Plants respire through root, through lenticles which are the pore like structure and present on stem of the bark tree, and third one is the respiration in stomata. Stomata is very important for the photosynthesis as well as respiration. It is a pore like structure which is guarded by guard cells,
and these guard cells having much chloroplast inside them and many chloroplasts inside them, and it is useful for the intaking of oxygen, intaking of carbon dioxide during the photosynthesis process and intaking of oxygen gas during the respiration process. Same simple diffusion process से ही ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इनटेकिंग एंड रिलीजमेंट होता है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. Respiration in animals means lower animals. How the lower animals respire? तो lower animal हैं, उनके अंदर respiratory surface है, respiratory organ भी present होते हैं. तो कौन कैसे respire करता है? Look here. Exchange of gases take place in earthworm. Respiration in earthworm. In case of earthworm, it having moist skin, so earthworm respire through its cutaneous, means it respire through its skin and it's a moist skin. So you can say cutaneous respiration, it is showing respiration. How the frog respired? Frog कैसे respiration करता है? Respiration in earthworm, respiration in frog. तो frog कैसे respiration करते हैं? Frog also respiration. Frog having both type. Cutaneous respiration means it also respire through its moist skin, as well as it also showing respiration by lungs, so that we can say pulmonary respiration. In case of frog, cutaneous respiration भी होता है यहाँ, और यहाँ pulmonary respiration भी होता है. Next, fishes. Fishes कैसे respiration करती हैं? और यहाँ जब हमारे फ्रॉग टैडपोल की कंडीशन में होते हैं, तो टैडपोल ऑफ फ्रॉग दे ऑल्सो शोइंग रेस्पिरेशन बाय गिल्स. हाउ फिशेस रेस्पायर? सो रेस्पिरेशन इन फिशेस, they also perform the respiration process by their gills. Next, respiration in grasshopper. How the grasshopper respire? It respire through air tubes or trachea. So these are some animals and their respiration, how they respire. Earthworm respire through its moist skin. You can say that is cutaneous respiration. Frog, when frog is in tadpole state, that in respiration in tadpole of the frog with the help of gills. But when it become adult, then it take respiration with the help of moist skin, cutaneous respiration and pulmonary respiration. How the fishes respire? So with the help of their gills, fishes respire. How the grasshopper respire? With the help of air tubes and trachea, grasshopper respire. So students, this topic is finished here. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. We will solve your problem in next video. Thank you and have a nice day.